हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीपी पेट्रोलियम्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको फिर से 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 5 डेज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 23% के अप्रॉक्स रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 243 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 5.58 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 10.9% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 69.6 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 8.44% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 5 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको 163 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 230 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 13 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 28 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग कंपनी की OPM परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्च 2026 में आपको 8% का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 12% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में आपको ये 609 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 643 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको ये 39 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का आपको काफ़ी अच्छा सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको 25 करोड़ रुपीज़ का स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 303 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 330 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 33 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 23 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो आपको काफ़ी अच्छी न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको 37.05% का देखने को मिल रहा है जून 2026 के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको यह 0.37% का देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो वो फिलहाल अभी 0% के हैं। गवर्नमेंट की स्टेक की बात करते हैं तो वह अभी आपको 1.36% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 61.22% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 47.71 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है आपको 32 रुपीज़ को आपको ये ब्रेक डाउन करती है, मगर आपको इसमें ब्रेक डाउन के तुरंत बाद ही आपको इसमें काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है, क्योंकि इस स्टॉक में आपको यहाँ से आपको 2 बार आपको यहाँ से रिवर्सल आती हुई देखने को मिली थी, पहली बार और ये दूसरी बार। ये स्टॉक आपको दूसरी बार
बार यहाँ से अपने जो ऑल टाइम हाई के पास आपको जाता हुआ देखने को मिला था 92 रुपीज़ के पास है। उसके बाद आपको यहाँ से एक करेक्शन आती हुई देखने को मिलती है, जो स्टॉक आपको 22 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिला है। ये स्टॉक करंटली अभी आपको 47 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक जल्द ही आपको 92 रुपीज़ के पास जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 92 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये फिर से अपने आपको ऑल टाइम जो हाई है 103 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको ESM स्टेज 1 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस स्टॉक के लिए आपको थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिल रही है। 3,80,449 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। उसमें आपको 2,69,321 क्वांटिटी आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिली है, जो अप्रॉक्स आपको 70.79% का डिलीवरी इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू।